हाय डियर गाइस, आज सभी का मोस्ट वेलकम है इस चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले और ट्रांसफॉर्मेशन का ये दूसरा पार्ट होगा, राइट। और पिछले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, असर्टिव से नेगेटिव में इंटरचेंज करने के लिए उसमें काफी अच्छे रूल्स पढ़े थे। उसमें लगभग हम टाइप 4 तक आपको पढ़ाए थे। और इस क्लास में, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए, यानी इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। और बहुत अच्छी क्लास यहाँ पे होने वाली है। आप एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है, यानी इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या क्या चीज को फेस करना है आपको, ये सारी चीज को कवर करना होगा। जैसे टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे हु, और जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है यानी डब्ल्यूएच वर्ड्स। देखो, इंट्रोगेटिव जो होता है ना वो दो टाइप से होता है, यहाँ पे नोट किया गया है। इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है, एक यस नो बेसिस क्वेश्चन होता है और दूसरा डब्ल्यूएच क्वेश्चंस होता है। तो यस नो बेसिस क्वेश्चन में क्या होता है, कोई भी जो सेंटेंस है वो एक्सोलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। कोई भी जो सेंटेंस होता है वो एक्सोलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, राइट। और डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चंस यानी एक जो क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब जो है हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस या नो में दिया जा सकता है, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब जो है पूरे फुल सेंटेंस में दिया जाता हो। तो ये मैं ऑफलाइन के बेसिस में काफी अच्छे से इसको बताया हूँ, और फिर भी यहाँ पे आप रिपीट करते जाइए, क्योंकि जब जब आप टेंस पढ़िएगा, नरेशन पढ़िएगा, वॉइस पढ़िएगा, आप तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज में आपको जो डब्ल्यूएच वर्ड और ये यस नो बेसिस क्वेश्चन टाइप के जो पैटर्न मिलेंगे उसमें ये सारी बातें मिलेंगी कि यस नो बेसिस क्या है और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्या है। तो डब्ल्यूएच वर्ड में जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं तो उनको वो पहले होते हैं सेंटेंस में, उसके बाद एक्सोलिव वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क्स देना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स ज्यादा मिलेंगे आपको। इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी डब्ल्यूएच वर्ड्स को असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, असर्टिव की बात हो रही है और इसका पूरा कंसेप्ट के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हु जो है इसको एवरीवन में बदल लेंगे, या नो वन में बदलेंगे, या नोबडी में बदलेंगे, या नन में बदलेंगे। जब भी इसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना हो तो ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, और ये असर्टिव हुआ, तो असर्टिव में एवरीवन लगाना है, राइट, और नो वन लगाना है, नोबडी लगाना है, और नन लगाना है। तो जिस तरह से सेंटेंस का जो सब्जेक्ट का डिमांड होगा उसके, और सेंटेंस का जो वर्ब फॉर्म्स का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कीजिएगा। अगर ये इंट्रो प्लस नेगेटिव होता है तो आप क्या कीजिएगा, अभी आपको रूल्स में सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। वेन एवर अगर सेंटेंस में होता है तो आप असर्टिव में नेवर लगाइएगा। वेन एवर होता है तो इसमें नेवर लगाना है। वेयर वाला जब आप पढ़िएगा वेयर से, तो इसमें नो वेयर और एवरीवेयर इसका यूज करना है। व्हाट मोर का यूज करना है। व्हाट मोर अगर सेंटेंस में आता है तो व्हाट मोर को असर्टिव में कैसे बनाएंगे, नॉट प्लस एनी मोर या नथिंग मोर, नॉट प्लस एनी मोर या नथिंग मोर। ओके, देखो यार, पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, नहीं तो आज अगर नहीं पढ़ रहे हो ना तो यार स्थिति इतनी गंभीर होने वाली है सभी की। जैसे आपने ये क्लास जो है ये स्पेशल मैं क्लास ले रहा हूँ जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, उनके लिए स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो उनको जितना मेरे से हो पा रहा है उतना आपको दे रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा सा मुझे लाइक वगैरह करके, कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं और इससे भी अच्छा क्लासेस आपको करते रहो और रेगुलर बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी कुछ लोग कमेंट ये करते हैं कि सर बहुत बहुत दिन के बाद वीडियो जाता है, तो मैं क्या करूँ यार, कोई मन ही नहीं देता है। इसलिए थोड़ा सा ऐसा आपको पढ़ना है दिल से यार, तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मैं आपको पूरा बेसिक से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। तो ऑफ वर्ड यूज का अगर यूज करना है तो ये इंट्रोगेटिव में होता है। तो जब भी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो वहां पे ऑफ नो यूज असर्टिव के लिए बन जाता है। असर्टिव में स्टार्ट आपको यहीं से करना है, ऑफ नो यूज से नहीं करना है। अगर किसी सेंटेंस में व्हाट इफ से सेंटेंस स्टार्ट होती है तो उसमें इट डजंट मैटर या मच इवन दाउ, इवन इफ या इवन इफ का यूज होता है। आप कह सकते हैं कि व्हाट इफ का अगर यूज होता है किसी सेंटेंस में तो इट डजंट मैटर या मच इवन दाउ या इवन इफ का यूज होता है। व्हाट दो का यूज अगर होता है तो इसमें इट डजंट मैटर, मच दाउ हो जाएगा। और हाउ का यूज अगर करते हैं, हाउ का किसी सेंटेंस में स्टार्ट हुआ है तो उसमें नेगेटिव वर्ड आता है नॉट या नेवर, नॉट या नेवर। फिर से सेंटेंस अगर वाई से स्टार्ट होता है
तो इसमें भी इट इज नो यूज प्लस पार्टिसिपल, या इट इज यूजलेस, या इट इज यूजलेस प्लस इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ये सभी का बहुत बेसिक चीज है, ये सब पढ़ना जरूरी है। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स का यूज होगा। तो ये आपका जो है ना WH वर्ड से रिलेटेड जितने टाइप हैं उन सभी को मैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव इंटरचेंज करने के लिए आपको बताऊंगा। इसलिए पेशेंस रख के वीडियोस को देखें और पूरी वीडियोस के देखें। और कहीं पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप बताइए, मैं उस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करने वाला हूँ, ठीक है ना, एकदम। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम 200% आपका जो इसमें कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। अब देखिए इंट्रोगेटिव को मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इंट्रोगेटिव कोई भी होता है ना वो दो तरह से होता है। कितने तरह से? दो तरह से। एक को आप लोग यस नो बेसिस क्वेश्चन बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं WH क्वेश्चंस। तो यस नो बेसिस क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा एक्सोलरी वर्ब से शुरू होता है, एक्सोलरी वर्ब से। अब आपको वर्ब का जब कांसेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा चीज एक्सोलरी वर्ब क्या होता है यार, ये तो क्वेश्चन पूछने वाली चीज नहीं है। एक्सोलरी वर्ब, अब इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपका बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं है। देखो मेरी क्लास में जो है ना मुझे जो है इधर उधर की बातें करनी पसंद नहीं होता है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखिए। बहुत सारी वीडियोस देखेंगे कि उसमें उल्टा पुल्टा इधर उधर की बातें, ये सब कुछ नहीं यार। एक तो हम लोग समय निकालते नहीं है पढ़ाई के लिए, स्पेशल किसी स्टूडेंट के पास समय नहीं होता है। और ये भी सच है कि कोई स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है, वो मजबूरी में पढ़ता है, ठीक है। तो एक तो आप समय निकाल रहे हो, आपका आत्मा, आपका सोल, आपका हार्ट अगर आज बोला कि मैं पढ़ूं, तो जब आपके पास 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 2 घंटा हो, 5 घंटा हो, 10 घंटा हो, जितना भी आपकी कैपेसिटी होता है, तो उस कैपेसिटी को जब यहाँ पे जब वो इंक्रीज कर रहा है तो वो जो समय जो है वो सिर्फ आप स्टडी पे फोकस कीजिए, दूसरी किसी चीज पे नहीं। अब क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो गई तो बीच बीच में इधर उधर की बातें मुझे नहीं पसंद होता है, तो इसलिए आप जो जितना देर की क्लास चल रही है उतना देर सिर्फ इस पे फोकस करें तो इजिली समझ में आएगा। तो WH क्वेश्चन जो होता है वो WH वर्ड जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, ये सब इस टाइप के वर्ड्स, ये सारी चीज आपको पता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव से असर्टिव में जो चेंज करना है, इसमें क्वेश्चन जो होगा हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये टाइप 1, इसको टाइप 1 मानते हैं। टाइप 1 तो वहां से WH वर्ड से है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव का 2 पार्ट है बता दिया, और 2 पार्ट होता ही है। मैं नहीं बल्कि दुनिया के सभी टीचर जानते हैं, सभी टीचर बताने की प्रयास करते हैं और सभी स्टूडेंट को भी मालूम है, ठीक है, कि इंट्रोगेटिव जो है उसका पैटर्न 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। एक तो यस नो बेसिस क्वेश्चन हो गया और दूसरा WH क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, तो ये कौन सा सेंटेंस है, पहले इसे पहचानेंगे। आर यू स्टूडेंट कौन सा सेंटेंस है, तो असर्टिव है। एक और बात जान लीजिए भाई कि असर्टिव, असर्टिव क्या है? असर्टिव 2 टाइप के होता है। असर्टिव में ही आपका निगेटिव होता है, असर्टिव में ही निगेटिव होता है और अफर्मेटिव होता है, ठीक है ना। असर्टिव हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट से जानते हैं, एक नेगेटिव से और एक अफर्मेटिव से। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप देखिएगा, सेंटेंस जो नेगेटिव है उसको असर्टिव बोला जा रहा है। तो आप कभी कभी ये सोच लेते हैं कि यह स्पेशल नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नहीं ऐसा नहीं, वो सब असर्टिव से ही है। तो आर यू स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हुआ। इसमें एक प्रश्न पूछा गया कि क्या आप विद्यार्थी हैं, आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, तो यहाँ इसको असर्टिव में चेंज करना है। तो देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर बदल जाए तो बदल जाए, उसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, ये बात दिमाग में रखना चाहिए। यू आर नॉट स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी नहीं हो, तुम विद्यार्थी नहीं हो। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया आर यू स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी है, और यहाँ पे क्या है, आर यू यू आर नॉट स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी नहीं हो, इसको असर्टिव में चेंज कर दिया गया। तो असर्टिव वाले सेंटेंस, इसको नेगेटिव वर्ड में नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे। आर यू नॉट स्टूडेंट, आर यू नॉट स्टूडेंट, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है। यहाँ आर लगा, यानी जो सब्जेक्ट के तुरंत पहले क्या है, एक्सुअलरी वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इधर नॉट है तो इंट्रो प्लस नेगेटिव हो जा रहा है। तो यू आर सॉरी यहाँ पे यू आर स्टूडेंट होगा, यू आर अ स्टूडेंट, राइट, यू आर स्टूडेंट, तो ये असर्टिव में हो गया। फिर इसी तरह से एक सेंटेंस है, आर यू हिज ब्रदर, क्या आप उसके भाई हैं, तो ये इंट्रोगेटिव में है
और यहाँ क्या कर रहा है, यू आर नॉट हिज ब्रदर, यू आर नॉट हिज ब्रदर, आप उसके भाई नहीं। अगर यहाँ होता जैसे असर्टी में यू आर हिज ब्रदर, तब करते हैं यू आर नॉट हिज ब्रदर, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन है और फिर यहाँ पे असर्टी में चेंज कर रहा है नॉट लगा के। तो अब यहाँ पे एक और सेंटेंस देखेंगे, डज शी नॉट लव मी, डज शी नॉट लव मी, तो इसका असर्टिव में क्या हो जाएगा, शी लव्स मी, शी लव्स मी। अब यहाँ जो इंट्रो प्लस नेगेटिव है, इंट्रो प्लस नेगेटिव जब होता है तो असर्टिव में सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। डिड ही प्ले क्रिकेट, तो यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही डिडंट प्ले क्रिकेट, ही डिडंट प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा असर्टिव में। अब एक और बात यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जैसे में अगर मान लीजिए कि कोई सेंटेंस एनी से स्टार्ट हुआ है, एनीथिंग से, ठीक है, एनीथिंग से अगर कोई सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में एनीथिंग का यूज हुआ है, एनीथिंग का यूज हुआ है, तो आप जो है ना इसको जो है नथिंग में चेंज कर देंगे। कब, जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना रहे हैं तब, राइट। और कोई सेंटेंस में अगर एनी का यूज दिया हुआ है, एनी का यूज दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए एनी का यूज दिया हुआ है, तो इसको जो है नो में चेंज कर देंगे, किसमें, नो में चेंज कर देंगे। तो बात समझ में आई। यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि इज देयर एनीथिंग इन माई पॉकेट, इज देयर एनीथिंग इन माई पॉकेट, तो यहाँ पे ऑप्शन में सॉरी ऑप्शन तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका असर्टिव में, देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट, देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट। और कैन ही बाय एनी मोबाइल, तो ही कैन बाय नो, सर यार मोबाइल ना, कार कहां से, मोबाइल, राइट, तो ही कैन बाय नो मोबाइल। तो यहाँ पे एनी अगर यूज हुआ है तो एनी की जगह क्या हमको लगा देना है, नो लगा देना है, और एनीथिंग अगर लगा है तो एनीथिंग की जगह क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा, एनीथिंग की जगह क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस जो है यानी असर्टिव है तो उसको इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे, और इंट्रोगेटिव है तो उसको असर्टिव में कैसे बदलेंगे। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव टू असर्टिव पढ़ने के लिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी लेना होगा। जैसे WH वर्ड जितने सारे हैं सभी WH वर्ड्स को आप थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए, एक बार उसको देख लो, और देख लेगा ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। और सारे WH वर्ड्स का थोड़ा सा मीनिंग भी आप हिंदी मीनिंग उसको समझ लो, और उससे जो है ना कुछ कुछ सेंटेंसेस जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, मात्र 10 मिनट समय निकाल कर देख लो, और 10 मिनट समय निकालो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। और उसके बाद जब कल के क्लास में नेक्स्ट वीडियोस जब हम बनाएंगे और वो क्लास जब कीजिएगा, इतना यार फाड़ो से क्लास लगेगा, इतना इजीली समझ में आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लिए थोड़ा सा बहुत बड़ा ये हुआ दिखता है, सब लोग बना देता है कि यार ये इंटरचेंज नहीं होता है, ये दिक्कत होता है। जब आप नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, टेंस पढ़ लिए, वॉइस पढ़ लिए, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स जो पढ़ लिए, तो ये क्या है, उसी का नहीं ये पार्ट है, ये तो अलग से नहीं आया है, ये किसी दूसरी यूनिवर्स से नहीं आया है, या आप दूसरे प्लैनेट से नहीं आए हैं कि आपको ना समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम इजी है ये पैटर्न। इसके बाद जो अगला जो क्लास जो चलेगा उसमें आपको WH वर्ड के बारे में और WH वर्ड वाले सेंटेंस को जो है असर्टिव में चेंज करके बताया जाएगा, और ये एक ही क्लासेस का नहीं होगा, कम से कम 3-4 क्लासेस में ये फाइनल होने वाला है इंट्रोगेटिव से असर्टिव, राइट। तो आप जो है कमेंट में मुझे बताएंगे, अगर जिसको समझ में आ गया है, ठीक है ना, जिसको ये पैटर्न अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है, तो वो कमेंट करेंगे, ठीक है, वो कमेंट में जो भी उनको उसमें एज अ कॉम्प्लीमेंट देना हो, ठीक है ना, तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज उनकी इच्छा। और आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो भी आप बोलने की प्रयास कीजिएगा। आप अगर नहीं बोल सकते हो तो टाइप कर सकते हो ना, टाइप कर लेना, ठीक है ना। अब वो नहीं है तो फिर कैसे होगा, ठीक, उतना भी तो कर सकते हो, तो टाइप करके कमेंट में बता देना कि कहाँ पे दिक्कत है, और थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहो ये वीडियो से, ताकि मुझे भी पढ़ाने का मन करे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, करें और लाइक भी करें। और जो मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन के बैच में पढ़ते हैं
मैं उनको कसम दिलाऊंगा, अगर वो वीडियो नहीं देखेगा तो बहुत हार्ड हार्ड कसम दिलाऊंगा, ऐसे ऐसे कसम ना कि फिर दोबारा मतलब तुम जो है ऐसे गलती नहीं करोगे। अगर मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ये वीडियो कैसे क्रिएट होती है, नहीं अंदाजा लगा सकते हो इसे अंदाजा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं क्या हूँ वो मैं ही जानता हूँ, तुम तो सिर्फ अंदाजे लगाते हो। तो यार थोड़ा सा मेरी जो लेबर है, मैं इतना हार्डवर्क करता हूँ आपके लिए, तो आपका ये कर्म है।